नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हम आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में हैं। यहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि लॉकडाउन के बाद में क्लासेस का पैटर्न क्या है, क्या डिजिटली इक्विप्ड है ये स्कूल, और अगर है तो किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है। और सबसे बड़ा एक सवाल जो आ रहा था इन दिनों, अखबारों में भी छपा, सुर्खियाँ बना, बयानबाजियाँ आई और कन्फ्यूजन हुआ पेरेंट्स में कि फ़ीस क्या करें, फ़ीस का क्या करें, फ़ीस जमा कराएं नहीं कराएं, सरकार की हिदायतें क्या हैं, तो उसमें कितनी अवेयरनेस है। इसमें मोटी बात यह है कि फ़ीस को लेके जो संजीदा लोग हैं वो वाकई जमा करा रहे हैं, और जिनको कन्फ्यूजन है उनको फिर कन्फ्यूजन ही है, और जो लोग समझ गए हैं उनको ये पता है कि फ़ीस अगर नहीं देंगे तो टीचर्स को सैलरी कहाँ से मिलेगी, सिस्टम रुक जाएगा, एजुकेशन नहीं हो सकती है। ये तो एक सर्कुलेशन है, इसको मानना पड़ेगा, इसको अडोप्ट करना ही पड़ेगा। इन चीज़ों में बात भी करेंगे, क्या स्कूल में फ़र्क पड़ा है फ़ीस को लेके, और एजुकेशन का पैटर्न क्या है, क्या स्कूल जो हैं बदले हुए माहौल में अपने आप को वेल इक्विप्ड पाते हैं, और जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो किस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं, तैयारियां क्या हैं। स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करेंगे, स्कूल के डायरेक्टर से भी बात करेंगे, और तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास भी करेंगे ताकि आपको भी अपडेट मिल सके, जानकारी मिल सके कि लॉकडाउन के बाद में स्कूलों की स्थिति क्या है। इस वक्त मेरे साथ आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस के डायरेक्टर हैं आनंद यादव। इनसे बात करेंगे। सर, लॉकडाउन के बाद में क्या कोई दिक्कतें स्कूल में आई हैं एजुकेशन को रन करने के लिए? फ़ीस को लेके काफ़ी लोगों में एक ये था कि फ़ीस दें ना दें, ऐसी कोई सच प्रॉब्लम आपके स्कूल में भी आ रही है? भाई, जो लॉकडाउन के तहत स्कूल चलाने की जो सीबीएसई के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं, सिर्फ इतनी दिक्कत आई कि बच्चे हमारे सामने नहीं हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जो क्लासेस चली हुई हैं वो लाइव चली हुई हैं स्कूल की तरफ से। स्कूल ने अपना ऐप बना रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा स्कूल बंद है या बच्चे यहाँ नहीं आ रहे या लॉकडाउन से बच्चे हमारे से दूर हैं। दूसरी रही फीस की बात, हम अपने स्टाफ को, टोटल A to Z स्टाफ को, जैसे लॉकडाउन से पहले सैलरी देते थे उसी डेट को उसी हिसाब से उनको सैलरी जारी है। 1% भी उनकी सैलरी नहीं काटी गई है। फीस की बात, फीस पेरेंट्स हमारे इतने अच्छे और इतने अवेयर हैं, अपने आप आके पेरेंट्स स्कूल में फ़ीस दे रहे हैं। हमें कोई भी समस्या स्कूल चलाने में अब तक नहीं आई। जैसे पहले स्कूल चला हुआ था लॉकडाउन से पहले, या हमारी ये जो बीमारी महामारी चली इससे पहले, हमारे स्कूल में कोई इसका इफेक्ट नहीं है। ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते क्लासेस भी स्टार्ट होंगी थोड़े दिन के बाद में, तो ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं कि स्टूडेंट्स की लिमिटेशन हो जाए कि स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट क्लास में आएंगे तो शायद पहले से कम बच्चे आप ले पाएंगे, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया तय किया गया? भाई, उसके लिए हमने पेरेंट्स को और उनके लिए वो कर दिया, भाई जो पेरेंट्स अपना एडमिशन चाहते हैं वो अपना आके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दें। एक डेट जैसे अभी सरकार की तरफ से आई नहीं है, उसके बाद कुछ लिमिटेड सीट्स होंगी। उसके अलावा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे अलावा एक बच्चे का भी एडमिशन फालतू नहीं करेंगे। लिमिटेड सीट्स होंगी। तो पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो अपने बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो सीट्स लिमिटेड होने के कारण मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी करा दें, ताकि आपको हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए वंचित ना होना पड़े। कई लोग हमें ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन में पैटर्न चेंज हो गया, पता नहीं किस तरह की एजुकेशन होगी, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब मैंने आपके स्कूल में देखा तो बड़ा स्मूथ रन हो रहा है, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स में एक नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ है डिजिटल पे जाके। मैं आपको बताऊं, हमें एक ऑप्शन इस बीमारी ने और दे दिया। जैसे पहले ये था कि बच्चे एब्सेंट हो जाते थे, छुट्टियां हो जाती थी, उसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी। ये जो डिजिटल इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो सपना था ना, वो भी इस बीमारी ने आके साकार कर दिया इन स्कूलों के लिए। कई चीज़ें इस बीमारी ने साकार की हैं।
अब आप देखेंगे एनवायरनमेंट जो क्लीन हुआ, वो गंगा जो इतने सालों से क्लीन नहीं हो रही थी, हज़ारों करोड़ का बजट उस पर चला गया था, वो क्लीन होगी। एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया, प्रदूषण क्लीन हो गया, ओजोन लेयर की रिपेयरिंग के लिए साइंटिस्ट बात करते थे, वो अपने आप क्लीन होगी। तो ये भी एक नया चेंज आया है, जो एजुकेशन लेवल में जो चेंज आ रहे हैं, जो पैटर्न में चेंज आया। तो मुझे लगता है बच्चे भी अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा डेवलप हुआ है लॉकडाउन के बाद। नहीं, बच्चों को इतना मज़ा आ रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल के, आप पहले में आप अचानक आ गए। आपको मैं मेरी लिस्ट दूंगा जहाँ हमारे बच्चे हमारे से जो जुड़े हुए हैं, किसी भी बच्चे से आप कांटेक्ट करके पूछिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने मज़े से पढ़ रहे हैं। जो बच्चे लाइव आके पढ़ते थे ना, उससे भी ज़्यादा बच्चों को मज़े आ रहे हैं। हमारे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये फ़र्क पड़ गया, पोल्यूशन एकदम से ख़त्म हो गया। और बच्चों को एक और चीज़ मिल गई जो बच्चों के भविष्य के लिए भी पूरी लाइफ में काम आएगी। ये जो डिजिटल से पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने, ये एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों को मिल गया। इसके लिए स्कूल के जो स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा ये। अब कभी भी कोई भी कहीं भी बैठा इसको पढ़ सकता है। अब कुछ बच्चे अपने मामा जी के गए, कहीं गए, वहीं से मैं आपको उनके नंबर दूंगा, वहीं बैठे वो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे आनंद यादव, डायरेक्टर हैं आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस के। उनका कहना है कि इनका स्कूल पहले से प्रिपेयर्ड था डिजिटल के लिए, लेकिन अब लॉकडाउन जो हुआ, माहौल बदलाव आया, तो इनके स्कूल ने और ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड किया। और ये इस एरिया का एक यूनिक स्कूल है। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वाकई समय से पहले और समय के साथ तो है ही, जो अपने आप को उसके साथ में उन्होंने मैच किया, डिजिटलाइज हुआ। उनकी लैब्स भी आपने देख ली होंगी तस्वीरों में, किस तरह से टीचर्स यहाँ से होके अपने वीडियो लेसन्स भेजते हैं और लाइव बच्चे वहाँ पर देखते हैं। काफ़ी दूसरे स्कूलों में मैंने ये भी नोटिस किया कि व्हाट्सएप के ज़रिए सिलेबस भेज देते हैं या होमवर्क देते हैं, लेकिन यहाँ सीधे क्लासरूम पैटर्न है, वही क्लासरूम पैटर्न है जिस तरह बच्चे स्कूल में आते थे, क्लासेस लेते थे। सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि एक क्लास घर में है बच्चों की और दूसरी क्लास स्कूल में ही है। टीचर स्कूल में हैं, बच्चे घर में हैं, सेम क्लासेस आपको दिखाई देती हैं यहाँ से चलती हुई। Yes, sir. Good morning, ma'am, Srishti, and my dear students morning, also. So how the exams are going Good on? morning, sir. How the exams are going? Good morning, sir. Very good morning. ठीक है, तो राइट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, F इक्वल टू m, दिस इज A इक्वल टू। जो बच्चे घर पर हैं, ऐप के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं डिजिटली, वो वेल ड्रेस हैं, अपने ड्रेसेस में हैं और उसी तरह से ड्रेसेस में हैं जैसे वो स्कूल में आया करते थे। इसके मायने ये हैं कि डिसिप्लिन कम ना हो। बेशक से वो घर में क्लासेस ले रहे हैं वाया डिजिटल, लेकिन डिसिप्लिन का विशेष ख्याल रखा गया है। इसीलिए उनको कहा गया है, हिदायत दी गई है कि वो ड्रेसेस में ही, क्लास के वक्त ड्रेसेस में आएँ। Lockdown, in fact, in the beginning, we felt little bit odd, but after getting the CBSE guidelines that we can start online classes, we started with the e-book, and 2 modules we had circulated for the parents on the basis of e-book, and we guided the parents also, please go through the CBSE website and follow the guidelines. We had even given the links of the CBSE to the parents. Secondly, parents wanted syllabus oriented system, so for that we started ऐप, स्कूल की तरफ से एक ऐप स्टार्ट किया। इसके वजह से इनफैक्ट नो द पेरेंट्स इवन दे वर वेरी हैप्पी। टीचर्स यूज्ड टू टेक क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव houses only. Even the parents were supporting. Even we guided the parents also to be with their wards to take maximum utility. At the same time, from lower KG to 5th, they are unable to look into the small mobile, and for them we had started Google classes. In that we used to send videos and comprising videos for the each and every unit, and as and when they get the time they used to watch it. Even we guided the parent also, connect the mobile with the LED so that the display can be bigger and the distance can be little higher so that they are more comfortable. एग्जामिनेशन के पैटर्न में क्या चेंज आया अभी? As such, we didn't give any jerk,
rather we didn't get, and there is no problem in it. We had conducted those exams as per the CBSE guidelines under the cooperation of the parent. In fact, in this, parent involvement is bigger than that of our involvement.